तक सिमरन बोलती नहीं। हाँ, मोनिका ने कमेंट किया था कि खूब तेज़ हो गई है बारिश शुरू, बहुत ज़ोरों की। रात का मौसम हो और पकौड़े ना बने, ये कैसे हो सकता है। देखिए बन गए ब्रेड के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय। देखिए मैं रोड पे हूँ उस समय। देखिए बाहर का नज़ारा। ये देखिए ये 2 डब्बों में है आम का अचार। ये देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस बालों में ऑयलिंग करके और ब्रश करके मैं बैठी हूँ और इन्होंने बना दी आज मेरी चाय। बना दी चाय आपने मेरी? बन गई कह रहे। और मैं जा रही हूँ बनाने पराठे। बज रहा है इस समय 11:20। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:20 पे। और बहुत सुस्ती सी है, बहुत आलस सा लग रहा है। बस जाती हूँ बनाने पराठे। चले चलते निकालते हैं फिर से आटा। तो देखिए बन रहा है मेरा नाश्ता। ये बन गया इनके लिए पराठा। ये बन रहा है अंडा। तुझे खाना है ये अंडे? तुझे अंडा खाना है? एक किसी ने कमेंट किया था कि सिमरन बोलती नहीं। हाँ, मोनिका ने कमेंट किया था कि सिमरन बिल्कुल बोलती नहीं है। उसकी आवाज़ नहीं सुनी, कह रही मैं गूंगी हूँ। ये ले दे दे। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना पराठा बड़ा सा और साथ में एक अंडा। ये देखिए तो बन गया मेरा भी पराठा एक। और बना रही हूँ अपने लिए अंडा। और तवे का देखिए ब्लैक ब्लैक चिपक गया। तवे का नहीं चिपका, एक्चुअली पराठा हल्का सा लग गया था। और ये बन गई मेरी चाय भी। चलिए सब कुछ लेके चलते हैं अंदर, करते हैं नाश्ता और मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। थक गई? पानी पिएगी? मुझे भी पिला दे और तू भी दवाई खा ले। मुझे दवाई खा ले, तू पानी पी ले। गंदे तो नहीं है? राधा ने साफ धुले हैं बहुत? तो तुझे दोबारा धोने पड़ेंगे? मुझे धोने ही पड़ते। गंदे धोती है राधा, मुझे मालूम है ना गंदे धोती है। दाल निकाल ले काली मसूर की। ला मैं दाल साफ़ कर दूँ। ये कह रहे हैं कि सिमरन से आज दाल बनवाओ मसाला पीस करके। भैया बना देना। हमें आलू दे दो, मैं आलू छील के मतलब आलू की सब्ज़ी बना दूँ। मैंने मसूर की काली दाल, अभी इसको साफ़ करूँगी। इसमें निकाल दिए मैंने, निकाले हैं कड़े सिमरन की मम्मी को देने के लिए। ये तो चूड़ी बेटे वाली जो साड़ी के साथ की हैं, इसको नहीं। और डब्बा होगा नहीं, इसमें कड़े होंगे। देखो नहीं, खाली नहीं। देखो देखो देखो, ये तो थोड़ा बोला कर। ये देखिए निकाले मैंने सिमरन की मम्मी को देने के लिए। एकदम न्यू है, मैंने पहने नहीं एक बार भी। उनका साइज़ और मेरा साइज़ ना एक जैसा है। तो चलिए कट गए आलू। सिमरन ने काट लिया तड़का और खड़ी है ये। और दाल ये बनाएगी और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। ये देखिए तड़का काटा हुआ। तो मैं बना रही हूँ जीरे और हींग वाले आलू। सिमरन दाल कौन बनाएगा बेटा? गाने सुनने में लगी पड़ी है ये लड़की ना। ए सिमरन सुन बेटा, एक आलू और काट के डाल तो मुझे कम लग रहा है। मुझे लग रही थी। आप देखो कॉलर से, देखो कॉलर से। मैं इनसे बात कर रही हूँ। सिमरन देखिए काट रही है एक आलू। मुझे ना कम लग रहा, बन के ना सब्जी ज़रा सी हो जाएगी। तुम देखो ना, मैं इनकी शर्ट प्रेस करके आ रही, ठीक है? बंद हो गई बारिश, हल्की हो गई है। देखिए बारिश शुरू हो गई, लेकिन बच्चों का खेल सब बंद हो गया। ये गिरा, ये ऊपर चढ़ो फिर तो तुम भीग जाओगे। आधी जगह बारिश हो रही, आधी जगह बारिश नहीं हो रही ना। हेलो बानू। और सिमरन दाल की गैस जला के छोड़ के यहाँ बारिश के मज़े ले रही है।
जबकि बारिश अंदर नहीं आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। धनिया ने सब डाल देना, दोनों सब्जी में भी डालना भी। और देखिए खूब तेज़ हो गई है बारिश शुरू, बहुत ज़ोरों की। रेन इज फॉलिंग झमाझम झम, बाहर हो रही है बारिश और मैं भीग रही हूँ पसीने से। और मेरी बिल्ली देखिए ऊपर चढ़ गई है और बस मैं नहाने जा रही हूँ। यार ये मौसम ही अच्छा लगता है, सब बता रही हूँ आपको, तो बहुत अच्छा मौसम, बहुत सुहाना मौसम। देखिए बच्चे खेल रहे थे, भाग गए ऊपर और मैंने बाहर लगाई हुई वॉशिंग मशीन मेरी। और देखिए अभी हॉल मेरा फैला हुआ है, सब्जी बन चुकी है, दाल बन रही है। तो फ्रेंड्स नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में, सिमरन चली गई है, दाल सब्जी सब बन गई है। और बरसात का मौसम हो और पकौड़े ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो मैं बना रही हूँ प्याज के, आप चाय छान लो। चाय मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े और ब्रेड के पकौड़े। ये देखिए ये है ब्रेड पकौड़ा, ये चाय बना दी इन्होंने। और मैंने कहा आप चाय छान के लेके चलो बेडरूम में, क्योंकि संडे का दिन है और ऐसे में ये घर पे हैं तो फिर कुछ अच्छा खाना तो बनता है। और इनको लगी है बहुत ज़ोर की भूख और मैंने कहा बारिश हो रही तो चलिए, क्यों पकौड़े खाने का मन था आपका? कह रहे हैं हाँ हाँ। तो बस देखिए छोटे छोटे ब्रेड के पकौड़े बना रही हूँ, उसके बाद ये प्याज के बनाऊँगी। मैंने दूध और डाला था चाय में भी, कम लग रहा था मुझे तो। आप चाय लेके अंदर चलो, उसमें पकौड़े लेके आ रही हूँ। तो देखिए बन गए ब्रेड के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय और ये टोमेटो केचप लगाएं। पहले तो मैं इसी के आगे बैठूं जरा। इनको लगा क्यों बैठूं? हाँ जल्दी ये कह रहे तुम पहले इसी के आगे बैठे। देखिए ये देखिए हाल, बस किचन। ये देखिए बारिश होगी ना, बस बारिश के बाद ये गंदा मौसम था चिपचिपाहट वाला। बारिश अच्छी लगती है पर ये चिपचिपाहट नहीं पसंद है मुझे। तो चलिए पहले खाते हैं पकौड़े और चाय पीते हैं, अब बारिश का मज़ा तो लेंगे ना। तो पहले हम लोग कर रहे हैं विवेक के लिए पैक। बस बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है, इतने ही खा पाएगा। मुझे सॉस नहीं चाहिए, मुझे चाय और पकौड़े ऐसे ही पसंद है, सॉस मीठी होती है। हाँ अगर, अरे यार एक गलती कर दी, फ्रिज में अम्मियाँ पड़ी थी, अम्मियाँ के पकौड़े बनाना चाहिए था मुझे। मैंने अम्मियाँ का पकौड़ा ना, मतलब कच्चे आम का पकौड़ा मोना भाभी से सिखाया। मोना भाभी ना कच्चे आम का पकौड़ा बनाती थी यार, भूल गई। मेरे माइंड में था कि मैं बनाऊँगी, अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगी। मेरे ख्याल से बारिश के मौसम में मोस्टली घरों में पकौड़े बनते होंगे। जैसे बारिश का मौसम होता है ना, बारिश होती है खूब सारी, तो मेरे मन में ना ऑटोमेटिकली ये बात आती है चलो पकौड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा चाय पिला है क्या? बोले मैं बनाता हूँ। मैं कहा मैं पकौड़े बनाती हूँ। कैसे बने? ये बोलते हैं तुम पकौड़े ऐसे बनाती हो कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल समझ में नहीं आता। मैं एक्चुअली ना गैस सिम नहीं करती हूँ। सिम गैस पे अगर आप बनाओगे ना तो ऑयल भर जाएगा उसमें। फटाफट तेज़ गैस पे मतलब पलटते जाओ बनाते जाओ तो ऑयल नहीं भरता। ये सब मैंने मम्मी से सीखा है। तो फ्रेंड्स नहीं बंद हो रही है बारिश, आज बराबर लगातार बारिश हो रही है। अरे और आज यार मेरे गाल बहुत शाइन कर रहे हैं, एकदम से ग्लो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा मैंने तो कुछ लगाया नहीं है। और बच्चे भीग रहे हैं, देखिए कीरत भीग रहा है, बानी भीग रही है, बच्चों को भीगने में मज़ा आ रहा है, दिखाती है। देखिए बानू आप भीग क्यों रहे हो, भीग क्यों रहे हो? और देखिए कीरत भी भीग रहा है, बानी भी भीग रही है, बच्चों को भीगने में मज़ा आ रहा है। और दिखाती हूँ आपको, दाल कच्ची थी, दाल में आ रही हैं सीटियाँ, ये देखिए दाल में आ रही हैं सीटियाँ। और ये मैंने भिगो दिए चावल और इन्होंने निकाल लिए आम काट के फिर से, और हम लोग खाने जा रहे हैं आम। सोचा था कि खाने के बाद खाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बन गया हमारा पकौड़े का, इसलिए खाना हम लोगों ने नहीं खाया। लो और क्या करोगे, गिटक खुद खाओगे? गिटक खुद खाएंगे और बाकी आम मुझे देंगे। ये कह रहे हैं कि बारिश कह रही है आज मैं हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि मैं मतलब विवेक के पास कैसे जाऊँगी, पर जाऊँगी तो सही, नहीं स्कूटी से तो ई रिक्शा से जाऊँगी, पर जाऊँगी तो सही। जाना टल नहीं सकता, चाहे आंधी या चाहे तूफान है। A few hours later.
तो फ्रेंड्स नहीं बंद हो रही है बारिश, बराबर बारिश होती ही जा रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही, मतलब रिमझिम लगी हुई है। अगर मैं स्कूटी से निकलूँगी तो मैं भीग जाऊँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कार से तुम्हें लेके चलता हूँ, बस फटाफट से काम निपटाना क्योंकि इनको भी कहीं जाना है। तो मैं फटाफट से विवेक के फुल्का वगैरह बना के खाना वगैरह सब लगा करके निकलूँगी वहाँ से, बस जल्दी सारा काम निपटा दूँगी। और ये खरीदने गए चौरसिया वाले के यहाँ पान, तो मैंने कहा तुम्हें अभी पान लेना ज़रूरी था क्या, पहले मुझे पहुँचाओ। कह रहे 2 मिनट लगेगा, ले लेने दो। दिखाती हूँ, देखिए रोड पे, मैं रोड पे हूँ उस समय। देखिए बाहर का नज़ारा, बारिश बराबर ही देखिए हो रही है, ये देखिए। तो देखा आपने, बारिश बराबर हो रही है, बंद नहीं हो रही है। बस पहुँचती हूँ विवेक के पास जल्दी से, उसको मतलब खाना उसका लगा करके, आम काट के सब कुछ घर से, यहाँ से आम वगैरह ले जा रही हूँ, बस काट के उसके पास रख दूँगी और खाने की प्लेट लगा दूँगी और बस निकलूँगी घर के लिए यार, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। तो देखिए आ गई विवेक के पास और लगा दिया खाना, और वो बोल रहा है कि खाना लगा के आप चली जाओ, बच्चे हैं उसके पास। और ये उबाल दिया दूध, बस दूध ठंडा करके मैं तो भाग रही हूँ अपने घर। और ये देखिए दाल, आलू की सब्ज़ी, पकौड़ा, उसने कहा एक ही लगाओ, प्याज का तो लगा दिया, बाकी सुबह खाएगा। तो फ्रेंड्स गोलगप्पे खा के और विवेक को खाना खिला के आ गई मैं अपने घर, और रख दी गैस पे कढ़ाई वही पकौड़े वाली, क्योंकि मैं जा रही हूँ इसी ऑयल में पूड़ियाँ, पकौड़े वाले ऑयल में, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनी रखी है और इधर हो रहा है दूध बॉयल। तो ये बोले कि तुम पूड़ियाँ बना लो, सब्ज़ी आलू की है, दाल चावल भी हैं। सिमरन ने दाल बनाई, वो टेस्ट नहीं करी अभी तक, अब टेस्ट करके बताऊँगी आप लोगों को। वैसे अच्छी ही बनी होगी क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और बस मैंने इनसे बोला कि आप जब तक मिश्रा जी को बर्फ़ दो तब तक मैं पूड़ियाँ बना के ला रही हूँ, और आम वाम काट लो, और अंदर ये बैठे हैं इसी में। और सच बता रही हूँ आपको, बरसात के बाद ना इतनी उमस हो रही है, इतनी मतलब चिपचिपाहट सी हो रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ एसी में ही चैन मिल रहा है और कहीं चैन नहीं मिल रहा। आप लोगों को सच बता रही हूँ मैं, मतलब किसी भी जगह आराम नहीं मिल रहा है। और ये बरसात में ना कूलर वूलर काम नहीं आते हैं, बरसात में ना सिर्फ एसी काम आता है। और बस दूध भी बॉइल्ड होने ही वाला है, और फिर चलते हैं लेके अंदर अपना पूरा खाना और शुरू करते हैं। तो ये लगा रहे खाना और मैं आके बैठ गई इसी के सामने, क्योंकि बस उमस से गर्मी से हाल बेहाल है। लग गया, दिखाती हूँ आपको खा करके कि सिमरन ने क्या दाल कैसी बनाई है। वैसे खुशबू तो खैर बहुत अच्छी आ रही थी जब वो तड़का लगा रही थी, और अब खा के बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए आलू पूड़ी, मैंने एक्चुअली अपनी 3 पूड़ी बनाई थी ना, तो इन्होंने क्या किया, हल्की से तोड़ दी। 3 मतलब नहीं रखी जाती हैं, वो तो आप सभी को मालूम है। अच्छी बनाई है दाल बहुत, है ना, देखो खा के टेस्टी से। मैं खाना अच्छा बनाती है, पर उसकी तारीफ कर दो तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, फिर छुट्टी कर लेती है वो। मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स खा लिया मैंने खाना, और मैं आके बैठ गई हूँ हॉल में। और हॉल में मैं क्यों आई हूँ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए क्या आया है मेरे लिए, टेंटर है। देखिए ये 2 डब्बों में है आम का अचार, ये देखिए, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा। ये देखिए, ये जया भाभी ने मेरे लिए आम का अचार बनाया है, 5 किलो अमिया का अचार है ये। तो फ्रेंड्स हर साल मैं सोचती थी कि मैं अचार कहाँ से लूँ, और मैं तो 80 फीट रोड पे, कानपुर में 80 फीट रोड में एक अचार की दुकान है, वहाँ से अचार लेती थी, लहसुन का, आम का, सबका, मतलब थोड़ा थोड़ा मंगा लेती थी। तो क्योंकि ना मेरी अचार मम्मी
अचार जो है ना मेरी मम्मी बनाती थी, मतलब मम्मी मेरी अचार बहुत अच्छा बनाती थी। और जब से मम्मी बीमार होने लगी तेरा मम्मी से काम नहीं होता था। मेरी मम्मी के हाथ का अचार जैसे जया भाभी के हाथ का अचार है ना, वैसे एकदम सेम मम्मी के हाथ का अचार होता था। मम्मी मेरी बहुत टेस्टी अचार बनाती थी। और अभी जब रमेश भैया मुझे अचार देने आए ना, तो उन्होंने बोला कि बेटा इसमें गीली चम्मच नहीं डालनी है और हाथ से नहीं निकालना है। तो मैंने कहा भैया ये सारी बातें मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी मम्मी बना के मुझे देती थी, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा गीली चम्मच बिल्कुल नहीं डालनी है, हाथ से बिल्कुल नहीं निकालना है और तेल को ऊपर नीचे से हिलाते रहना है ताकि अचार ख़राब ना हो, क्योंकि हम लोग धूप तो लगवा नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये कहना है कि देखिए, जब भगवान हमसे कुछ छीनता है ना, तो वो हमको देता भी है। जब भी भगवान हम लोगों से कोई चीज़ छीन लेता है, तो वो हमको बदले में उसका एक विकल्प दे देता है। तो इसी तरह से भगवान ने मुझे जया भाभी और गीता माँ दी है। मतलब मेरे पास 2 माएँ हैं। कहने को तो मैं जया भाभी को भाभी बोलती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझे अपनी बेटी बोलती है, क्योंकि उनकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ एकदम एक ही, मतलब सेम हमारा सन है, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी, क्योंकि मैं भी 79 का मेरा बर्थ है और उनकी बड़ी बेटी विन्नी का भी 79 का बर्थ है, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी बोलती हैं। तो जया भाभी, लव यू, बहुत सारा प्यार मुझे मेरी तरफ से आपके लिए, कि आपने मुझे इतना अच्छा, इतना टेस्टी तो होगा क्योंकि मैंने खाया था आपके हाथ का अचार, और अब इसको मैं 4-5 दिन के बाद खाना शुरू करूँगी। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू, लव यू। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है वो भाभी के लिए है, जया माँ के लिए, गीता माँ के लिए, दोनों के लिए, मेरी दोनों माँओं के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुड नाइट एवरीवन, बाय।